अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। डियर स्टूडेंट्स, लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट को मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस के साथ मिलाने से मुख्तलिफ़ वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स को मुख्तलिफ़ कैटेगराइजेशन के साथ सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम स्पीच कहते हैं, और उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन कोई भी शख्स, कोई भी जगह, कोई भी चीज़, हत्ता कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है वो नाउन है। तो ये कहना बजा होगा कि एवरीथिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जहाँ पे बैठे हैं एक नाउन है, आपने जो पहना है वो एक नाउन है, आपके इर्द गिर्द जो कुछ पड़ा हुआ है वो सारा नाउन है। जैसा कि चेयर, बेड, shirt, hand, everything around you is called a noun. Dear student, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन उन अल्फाज को कहा जाता है जो सेंटेंस में, फ़िक्रे में, स्पीच में नाउन की जगह लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन्हें हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के बाद डियर स्टूडेंट्स हम अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाते हैं जो कि वर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी फ़िक्रे में कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि वो कर क्या रहा है या उसके बारे में हमें क्या बताया जा रहा है। तो यूँ कहना बजा होगा कि कोई भी एक्शन जो कि फ़िज़िकल स्टेट में हो सकता है या मेंटल स्टेट में हो सकता है, हमारी थिंकिंग के मुताबिक हो सकता है। हम जो कुछ अपने दिमाग में सोचते हैं, जो कुछ हम प्रैक्टिकली करते हैं, जो हम एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट के साथ या एक नाउन का एक एडजेक्टिव के साथ जो एक ताल्लुक़ कायम करते हैं, ऐसे अल्फाज जो ये ताल्लुक़ बयान करने का काम करते हैं फ़िक्रे में, उसे वर्ब कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यूँ कह सकते हैं वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स और दे कैन बी ए स्टेट ऑफ आवर ब्रेन, आवर माइंड, वट एवर वी आर थिंकिंग इज़ वर्ब। एंड नंबर 3, इट कैन मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। मतलब ही इज़ अ टीचर, तो इसमें इज़ जो है वो टीचर और ही का आपस में कनेक्शन बना रहा है, तो इससे भी हम वर्ब कहेंगे। जबकि कैटेगरीज़ के लिहाज से वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट, डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। लेटर आने वाली वीडियोज़ में हम इस पर मज़ीद तफसील में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स आम तौर पर ऐसे इन अल्फाज को कहा जाता है जो हमें बताते हैं कि नाउन की टाइप कौन सी है। मिसाल के तौर पे, नाउन किस तरह का है, नाउन मोटा है, नाउन पतला है, नाउन लंबा है, नाउन छोटा है, नाउन काला है, नाउन गोरा है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें नाउन के बारे में बताई जाती हैं वो वाया एडजेक्टिव होती हैं। तो यूँ कहना गलत ना होगा कि एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब की, जो कि बहुत ही और एक नहायत अहम मौजू है। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब नाम से ही आप जैसे जानते हैं कि एड एंड वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के मीनिंग में एडिशन करते हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सा वर्ब कहाँ पर परफॉर्म किया गया, कब परफॉर्म किया गया, कब कब परफॉर्म किया जाता है। या हम यूँ कह दें कि ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में ये बताएं कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल की। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल सबसे आसान पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। स्टूडेंट्स को इसके इस्तेमाल में अक्सर दुश्वारी का सामना रहता है। आमतौर पर आप फ़िक्रों में इस्तेमाल होने वाले 3 वर्ड्स, जिनको ए, एन और द, ये 3 वर्ड्स आर्टिकल का काम करते हैं और इन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। इनमें से 2 इंडेफिनेट आर्टिकल जबकि एक डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर याद किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंजंक्शन की। डियर स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है, ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात, आइडियाज़ या वर्ड्स या सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में मिलाने का काम करता है। उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ये अमूमन 3 तरह की होती हैं। एक को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर इनके नाम जो है वो उनकी मिसालों के तौर पर बयान किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास मैं नाम लूँ बट, आल्सो, फॉर, नन,
नॉर या आइदर और इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो कंजंक्शन में फॉल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। डियर स्टूडेंट, प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की पोजीशन या प्रोनाउन की पोजीशन, जैसा कि वो अल्फाज इन द हाउस, अंडर द ट्री, इनटू द स्ट्रीम, तो ये वर्ड्स जो हैं जो हमें नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, जो कि डायरेक्शन के बारे में बताते हैं या नाउन की पोजीशन के बारे में या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं, ये प्रेपोजिशन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सरप्राइजेस के बारे में लिखे जाते हैं, जैसे ये पॉजिटिव सरप्राइज़ भी हो सकता है और नेगेटिव सरप्राइज़ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप खुश हैं तो आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं वाओ, और अगर आप बहुत सैड हैं तो उसके लिए आप सैडन के का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अलास का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और उसकी पहचान ये होती है कि उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है। इस तरह हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे सरप्राइजेज़ होते हैं उनके लिए रिटन लैंग्वेज में जो एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो कुल मिला के डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी मैंने बातें की हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन, ये इन सब को एज अ होल जब हम बात करते हैं तो ये स्पीच के पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से ग्रामर में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुक्रिया।